और अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। लखनऊ में अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे आपको लेकर चलते हैं। तो लखनऊ में इस वक्त अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। खजांची के जन्मदिन पर यह कार्यक्रम हो रहा है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि खजांची खुद इस वक्त बैठे हुए हैं टेबल पर। अखिलेश यादव भी इन तस्वीरों में खुश नजर आ रहे हैं और मिठाइयां भी रखी गई हैं और खजांची का जन्मदिन मनाया जा रहा है। लखनऊ से सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। नोटबंदी के दौरान खजांची का जन्म हुआ था माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के, और नोटबंदी हुए भी आज ही के दिन नोटबंदी हुई थी। सपा दफ्तर में कार्यक्रम चल रहा है और सपा दफ्तर में इस वक्त खजांची का जन्मदिवस कार्यक्रम चल रहा है और इसमें अखिलेश यादव मौजूद हैं। समर्पित किए जा चुके हैं। इस अवसर पर मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से अनुरोध करूंगा कि खजांची को अपना आशीर्वाद देने की कृपा करें। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। वक्त खजांची के जन्मदिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। लोग आकर खजांची को अपना आशीर्वाद भी दे रहे हैं। एक बार फिर आपको बता दें कि नोटबंदी के दौरान खजांची का जन्म हुआ था। अभी भी गिफ्ट मिल रहे हैं उसको। मैं इस मौके पर सभी अपने पत्रकार साथियों का धन्यवाद देता हूं कि हर वर्ष की तरह इस बार भी हम सब लोग खजांची के जन्मदिन पर शामिल हो रहे हैं। उसको बधाई देने के लिए हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। खजांची जितना बड़ा होता जा रहा है, नोटबंदी की नाकामी उतनी ही हम लोगों को दिखाई देने लगी है। और सच्चाई तो यह है कि नोटबंदी दुनिया के आर्थिक इतिहास का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार के रूप में उभर करके आया है। नोटबंदी भाजपा के भ्रष्टाचार का महासागर साबित हुई है। नोटबंदी के समय जितने भी दिखावटी लक्ष्य रखे गए थे, उनमें से एक भी पूरा अभी तक सरकार नहीं कर पाई और न दावा कर पाई है आज तक कि नोटबंदी के समय पर जो उन्होंने लक्ष्य रखे थे, वो एक भी लक्ष्य पूरा सरकार का नहीं हुआ है। नोटबंदी केवल दिखावटी उनका और दिखावटी बनकर के रह गई है। नोटबंदी का असर स्लो पॉइजन जैसा था। पिछले 8 साल में इसने किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग, नौकरी पेशेवर लोग और छोटे दुकानदार, व्यापारी, रेडी पटरी, फेरी वाले सबको अपना शिकार बनाया और कोई वर्ग नहीं छूटा होगा जिस वर्ग को नोटबंदी की वजह से छत न पहुंची हो। नोटबंदी न केवल नोटबंदी रह गई थी, बल्कि नोटबंदी के बाद जो भारतीय जनता पार्टी के अन्य फैसले भी लिए गए, जैसे जीएसटी और उससे भी बड़े पैमाने पे कारोबारियों का नुकसान पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। हालांकि ये जन्मदिन हम लोगों से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मनाना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग न केवल तारीख भूल जाते हैं, बल्कि ये भी भूल जाते हैं कि कोई खजांची भी है। ये खजांची का जन्मदिन इसलिए हम लोग मनाते हैं, कम से कम भारतीय जनता पार्टी को याद आए
कि उन्हीं की वजह से खजांची बैंक में पैदा हुआ था और आज का नाम खजांची के नाम से ही हम सब लोग जानते हैं। कम से कम उस बैंक को, मैंने पहले भी कहा और फिर कहता हूं, उस बैंक को कम से कम इसकी पढ़ाई का ख्याल रखना चाहिए था। अगर बैंक ख्याल नहीं रख पा रही थी तो भारतीय जनता पार्टी को किसी न किसी योजना में शामिल कर करके कम से कम बच्चे के भविष्य की चिंता करनी चाहिए थी। न उन्हें भविष्य की चिंता कर रहे हैं, न पढ़ाई की चिंता कर रहे हैं। अगर कोई उस बच्चे के भविष्य के बारे में चिंता कर रहा है तो केवल हम सब समाजवादी लोग, उसके अलावा कोई नहीं। जो इनकाउंटर वाले हैं उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। जो इनकाउंटर वाले हैं उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब वो सरकार में उतने दिन नहीं रहेंगे जितने वो सरकार में रह चुके हैं। इसी वजह से आप देखते होंगे उनकी भाषा बदल गई है, उनको सोचने समझने का तरीका भी बदल गया है। और सच्चाई तो ये है कि मन की कुटिलता ही वचन की कटुता बनती है। मन की कुटिलता ही वचन की कटुता बनती है। जिन्होंने खुद के ऊपर सच्चे मुकदमे हटवाए हों और दूसरों के ऊपर झूठे मुकदमे लगवाए हों, वो जितना कम बोलेंगे उतना ही उनकी सच्चाई छुपी रहेगी। अगर कम बोलेंगे तो उनकी सच्चाई छिपी रहेगी। जिनके राज में साधु संतों तक से पक्षपात किया जा रहा हो, संत समाज के बीच झगड़े करवाए जा रहे हैं, जो अपने से बड़ा किसी और को नहीं समझते हैं, वो कैसे योगी हैं। संतों में भी झगड़ा कराने का काम अगर कोई कर रहा है तो सरकार के लोग मिलकर के करवा रहे हैं। हमारे यहां कहा जाता है कि जो जितना बड़ा संत होता है, ये हमारी परंपरा रही है जो हम लोगों ने सीखी और समझी है और जानी है, कि हमारे यहां कहा जाता है कि जो जितना बड़ा संत होता है वो उतना ही कम बोलता है, और जब बोलता भी है तो जन कल्याण के लिए। इसलिए उसके वचन प्रवचन कहलाते हैं। यहां तो सब उल्टा ही है। इनकी योग्यता की परीक्षा करवानी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह के भाषा इस्तेमाल हो रही है उससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि उनकी योग्यता के बारे में भी हमें और आपको जानना चाहिए। और व्यक्ति वस्त्र से नहीं, वचन से योगी होता है।